वेलकम टू माई चैनल। नहीं यार शानी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आसिम को सबसे पहले होश आया तो वो बोला, ये ज़्यादती है, धरना होगा इधर। सफियान नीचे बैठता हुआ बोला, तेरे प्यो दा जलसा नहीं। शहीद इसके सर पर चपट लगाता हुआ बोला, ये जुल्म मत करें सर शयान हैदर। सफियान ने खड़े होकर सर झुकाकर कहा कि अनुशी, अना और शयान का कहकहा गूंजा। बड़ी जल्दी नहीं याद आया कि बॉस हूँ तुम्हारा। खैर मजाक कर रहा था, पार्टी में दूंगा, सब रेडी रहना। और हाँ, इंतज़ाम तुम तीनों मेरे घर पर ही करवाना, बाकी मैं देख लूँगा। और सारी रात मौज मस्ती, पार्टी, म्यूज़िक, याहू। सबने मिलकर नारा लगाया, चलो चलो अब अपने अपने कैबिन में काम करो, मुझे भी काम है। और सब प्लान्स बनाते अपने अपने कैबिन की तरफ रवाना हो गए। शयान के वालिद हैदर साहब, जो मशहूर बिजनेसमैन थे, अपनी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट थे। शयान ने स्टडी मुकम्मल करने के बाद इनका बिजनेस संभाला था। अना और अनुषा दोनों बहनें थीं और आसिम और शहीद इन दोनों के कज़न और जॉइंट घर में रहते थे। तो अतः ही हमारे मशहूर नौटंकी बाज सफियान पर इसकी एक छोटी बहन और अम्मी हैं। इसके अब्बू हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गए थे और ये आपस में स्कूल टाइम से दोस्त हैं कि कॉलेज में भी इकट्ठे, फिर यूनिवर्सिटी, और अब जॉब भी इकट्ठे करते थे। शयान ने इनको अपने ऑफिस में जॉब करने को कहा ताकि सब मिलकर रहें। प्री बेटा जी दादू जान से इसने चेहरे से कंबल हटाकर मुंदी मुंदी आंखें से देखा। ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया है बेटा, उठ जाओ, उठ कर पढ़ लो, मैं भी पढ़ लूँ। जी उठ गई दादू जान, उसने कंबल साइड पर करते हुए कहा। शाबाश, नमाज पढ़कर मेरे पास आना मेरा बच्चा। जी दादू जान, उसने वॉशरूम में जाते मुड़कर मुस्कुरा कर देख कर कहा। नमाज पढ़ने के बाद अब अपनी दादी पास बैठी थी और उनकी टांगें दबा रही थी। परी बेटा, जी दादू जान बोली, बेटा तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे अब्बा की पेंशन हर माह बाद आती तो रहती है। वो इसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, ज़रूरत है दादू, अब शायद भूल रही हैं कि इस पेंशन से हमारा गुजारा नहीं होता। बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का सौदा, सल्फ, आपकी दवाइयाँ वगैरह और भी ज़रूरियात दादू जान, कैसे गुजारा होगा? और प्लीज़ मुझे मत रोकें, अब बस मुझे दुआ दें। सुबह मेरे इंटरव्यू है मेरा बच्चा, भला मैं तुझसे जीत सकती हूँ और मेरी दुआएं तो हमेशा तेरे साथ होती हैं। अल्लाह तुझे कामयाब करे, आमीन। वो इसका माथा चूमती हुई बोली, आई लव यू दादा जान। वो इनके गले लगकर बोली, कितनी बार कहा है ये अंग्रेज़ी मत बोला कर, जितना मस्का लगाना होता है उर्दू में ही लगा लिया कर। वो इसके सर पर हल्की सी चपट लगाकर बोली, तो वो हंस कर दोबारा इनसे लिपट गई। स्वीट हार्ट, क्या हो रहा है? शहीद ने पास बाउल में पड़ी चॉकलेट उंगली से निकालकर खाते हुए कहा, जिस पर अनुषा ने इसको घूर कर देखा। खबरदार जो खाने में हाथ मारा, तुम्हारी इस आदत से तंग हूँ मैं, बुरी लगती है तुम्हारी ये आदत मुझे। अच्छा, फिर अच्छी कौन सी आदत लगती है? शहीद इसको पीछे से हंसार में लेते हुए बोला। शहीद क्या कर रहे हो? हैं अना फ़ोन सुनने लगी, आते ही हो गई। वो इसके हसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं आती, और अगर आएगी भी तो इसमें क्या मनकुहा हो मेरी। वो घेरा और तंग करते हुए बोला, शर्म करें प्लीज़, पीछे हों। इसने इसके हाथों को हटाना चाहा पर उसने इसके हाथों को भी पकड़ लिया। नहीं होना अभी। वो इसकी गर्दन पर इसने रूहानी आवाज़ में कहा तो वो इस पर तरस खाता दूर हो गया और शेल्फ पर बैठकर इसके चेहरे को देखने लगा, जो शर्म से सुर्ख हो चुका था। बस इतनी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे तो मेरी बड़ी शामत लाती हो डार्लिंग, आप ऐसे भी हैं। हाँ, मैं और बताऊं कैसा हूँ? इसने एक आंख दबाकर कहा तो इसने घबराकर आंखें झुका ली। क्या हो रहा है लव बर्ड्स? सफिया ने एंट्री मारते हुए कहा, जिस पर बाकी सब तो हंसे और अनुषा ने इसे घूरा। सैफी, बहुत चोल हो तुम। अना अनुषा के साथ मदद करते हुए सफियान से बोली, जिस पर सबका कहकहा लगा और सफियान ने ऐसे देखा जैसे अभी कच्चा चबा डालेगा। अगर तुम मेरी होने वाली भाभी ना होती और अगर मुझे मेरे भाई का ख्याल ना होता, तो सफियान ने कहकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। तो क्या? हाँ तो क्या? अना ने इसको चम्मच दिखाते हुए कहा। तो क्या मैंने क्या करना है? गुलाम बंदा हूँ आपका, कुछ कर सकता हूँ मिसेस आसिम? सफियान ने अदब से सर झुकाकर कहा, जिस पर एक बार फिर कहकहा गूंजा।
भेजा। बड़े ड्रामे बाज हो लानती, शयान ने उसके गर्दन से दबोच कर कहा। अच्छा बहनों, जब मैंने कहा हर चीज़ बाहर से मंगवा लेते हैं तो फिर क्यों इतनी मशक्क़त कर रही हो? केक भी मंगवा लेते स्वीट सिस्टर्स। शयान ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उफ, शानी बाहर से भी तो मंगवाया है और कुछ हम भी तो बनाए। क्या केक ये दोनों बना रही हैं? सफियान ने सर पर हाथ मारकर कहा। क्यों, क्या हुआ? फिर तो कलमा पढ़ लेना, क्योंकि केक खाने के बाद खलास। सफियान ने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा। सैफी दोनों एक साथ चिल्लाए। पहले पता था बकवास करेगा तो कमीने। आसिम ने इसे गर्दन से दबोच कर कहा। तो तुम मत खाना। तो मैं कौन सा खा रहा हूँ? ये कैसी नाकाम का केक। हाँ तो मत खाना, अनुषा ने चबा कर कहा। यार तुम इतनी मिन्नतें कर रही हो तो खा लेता हूँ, इसने जैकेट को झटके से पीछे करते हुए कहा। है, मैं कब मिन्नतें कर रही हूँ? हाँ बस काफ़ी है इतनी मिन्नतें, खा लूँगा, कर लूँगा। एहसान ये तुम पर। स्वीटो, बहुत बदतमीज़ हो तुम सैफी। अच्छा सैफी, यहाँ से मदद कर दो ना तुम। हाँ, कभी यहाँ से केक खुद मत बनाना। सफियान जानता था इनको इसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सफियान को केक बनाना आता था और इन दोनों को हाफ केक बनाना आता था। सफियान उनको हर बार सिखाता था, फिर भूल जाती या हमेशा ख़राब बन जाता। अच्छा आसिम, शहीद सब इंतज़ाम पूरे हैं? शयान ने फ़ोन चेक करते पूछा। हाँ सब ठीक है।